मेरे मैथ चैनल में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत। लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 8 के 5.1 एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल किए थे और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। और इस प्रश्न को हल करने के पूर्व हमें विभाज्यता के नियम को जानना पड़ेगा, जिसमें से 2, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ इत्यादि का विभाज्यता का नियम जानना है। तो इसके पूर्व हमारे जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो देख चुके होंगे कि मेरे शॉर्ट्स में ये सारी वीडियो उपलब्ध हैं। फिर भी प्रश्नों को हल करेंगे तो साथ में विभाज्यता के नियम भी बताते जाएंगे। अब देखते हैं पहला प्रश्न। यदि 3 अंकों की संख्या 7 2x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। यहाँ पर 7 2x लिखने का अर्थ है ये इकाई के स्थान पर है जो अननोन है, ठीक है। इसी को पता करना है, ठीक है। तो ये एक अंक का है, यानी x का मान 0 से 9 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम पता करेंगे। पहले देखें कि 9 विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए। विभाज्य करने का अर्थ हुआ पूर्णतः भाग लग जाना और शेषफल 0। और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि शेषफल 0 होने से केवल नहीं चलेगा, भागफल पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए। दशमलव में अगर भाग देंगे, भागफल दशमलव में आएगा तो बहुत सारी संख्या का शेषफल 0 आ सकता है, लेकिन पूर्णतः विभाज्य नहीं कहलाएगा। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है 7 2x। तो 9 की विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्य करने का अर्थ हुआ कि 9 के अपवर्त हमारा योगफल है, अंकों का योगफल। तो या तो 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, इत्यादि होगा, है ना। ये संख्या हुई। अब अंकों का योगफल निकालते हैं। अंकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा 7 + 2 + x। ये होगा। इतना बराबर क्या होना चाहिए 9 का अपवर्त। तो 7 + 2 + x बराबर होना चाहिए 9 होना चाहिए, या तो 18 होना चाहिए, इत्यादि। इससे आगे नहीं हो सकता है क्योंकि 3 अंकों की संख्या है ना। यहाँ अधिक से अधिक मान हम x का मान 9 हो सकता है, क्योंकि 9 के बाद क्या है 10 आता है। तो अंकों की अंतिम सबसे बड़ा अंक क्या है 9 है, ठीक है। तो यही दो आ सकता है 9 या 18, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 9 पर। 7 + 2 + x बराबर 9, ठीक है। तो 9 + x बराबर 9, यानी x बराबर 9 - 9 बराबर 0, ठीक है। x का मान अगर यहाँ 0 देते हैं 7 2 0, तो ये 9 से क्या होगा पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 9 8 72 पड़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह निकालते हैं 7 + 2 + x बराबर 18 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 2 9 + x बराबर 18, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 18 - 9 = 9 हो गया। तो x का मान क्या निकला 0 और 9, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या होगा 0 और 9, दो ही मान हो सकता है इसमें। अब कहेंगे तीसरा मान क्यों नहीं हो सकता है। 9 सबसे बड़ी संख्या आ चुका है, सॉरी सबसे बड़ा अंक आ चुका है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, ठीक है। इसलिए केवल यही दोनों 9 बटे x का मान हो सकता है जिससे 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न में है यदि 7x 6 7 5 ये 5 अंकों की एक संख्या, ठीक है, ये 11 से विभाज्य है, तो x का मान निकालना है। 11 से विभाज्यता की जांच में है कि सम स्थान पर जो संख्या है और विषम स्थान पर संख्या है, दोनों को अलग अलग जोड़ देंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद अगर 11 से वो विभाज्य है तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं।
संख्या लिखते क्या है, संख्या हमको दिया हुआ है 7x675, ठीक है। सम स्थान वाले अंकों का योग, सम वाला लेंगे, ठीक है। सम वाला ये 2 नंबर में, ये 4 नंबर में, 2 मिला हमको x + 7। विषम स्थान वाले अंकों का योगफल 7 + 6 + 5, ठीक है। जोड़ देंगे इसको, 6 5 11 7 18, ठीक है। अंतर निकालेंगे, अंतर में बड़ा से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। इसमें पता कैसे करेंगे, x का मान तो मालूम नहीं है तो बड़ा, तो x का मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम 9 हो सकता है, 9 7 16, ये मतलब निश्चित रूप से ये छोटा है, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे, 18 - x + 7, ये अंकों का अंतर। और अंकों का अंतर जो होना चाहिए वो 11 से भाग लगना चाहिए। तो 11 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, या तो डिफरेंट 0 होना चाहिए, या तो फिर 11 का अपवर्ग मल्टीपल में होना चाहिए। यानी लिख सकते हैं 18 - x + 7 दैट इज इक्वल टू 0 11, ऐसा, ठीक है। अब कौन सुटेबल है तो हम चेक करेंगे, पहले हम 0 लेके चलते हैं, ठीक है। 18 - x + 7 इज इक्वल टू 0, यानी 18 - x - 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 18 में 7 का चल गया 11, 11 - x बराबर 0, ठीक है। ये हो गया 11 बराबर x, ठीक है। x का मान क्या हुआ, 11 हुआ, यानी ये नहीं हो सकता है ना, x बराबर 11 नहीं हो सकता है, ये एक अंकों की संख्या है, अंक है ये। अब लेंगे, यहां जाइए, 18 - x + 7 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 18 - x - 7 बराबर 11, यहाँ हो गया 11 - x बराबर 11, एवं 11 को इधर ले जाते हैं -11, x को उधर ले जाते हैं प्लस हो जाएगा, और 0 हो गया, यानी x बराबर क्या निकला, x बराबर 0 निकल गया। एक वैल्यू हो गया x बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर 11 का मल्टीपल में 22 भी आ सकता है ना। अब सोचिए, यहाँ पर यदि हम 22 मान देते हैं, चेक करते हैं, यहाँ 22 मान देते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 में 11 0, तो 22 में 11, तो फिर x का वैल्यू 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से x का सुटेबल मान यही x बराबर 0 ही हो सकता है, x बराबर 0, ये आंसर हो, ठीक है। 2 4 3 6 5 8 5 ये संख्या है दी हुई, 3 से विभाज्यता की जांच करना है इसको, ठीक है। तो 3 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या है, अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या है जो 3 से विभाजित। तो पहले संख्या लिखते हैं, संख्या कितना दिया हुआ है, 2 4 3 6 5 8 5, अंकों का योगफल, अंकों का
योगफल 2 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 5 जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ेंगे 4 2 6 हुआ 3 9 9 6 15 15 5 20 20 5 25 25 और 8 33 33 ठीक है। अब 33 क्या है 3 से विभाजन 3 से भाग देने तो हमारा 11 आ जाएगा शेषफल 0 हो जाएगा है ना। इसलिए लिखेंगे दी गई संख्या 3 से विभाज्य है। हो गया। चौथा प्रश्न है 3375 की 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। बहुत इजी है 5 से विभाज्यता की जांच करना है ना। अगर जानते हैं तो ठीक है। संख्या 3375 है। इसमें इकाई स्थान पर जो संख्या है वो अगर 5 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, चाहे कितनी ही लंबी संख्या हो। केवल हमें इकाई स्थान को देखना है। इकाई स्थान की संख्या और 5 है और ये 5 से अगर विभाज्य हो जाएगा तो 5 से विभाज्य हो गया 1 ठीक है। इसलिए लिखेंगे दी गई संख्या 5 से विभाज्य है ठीक है। पांचवा प्रश्न है 4 अंकों की संख्या दी हुई कि 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए कि 4 से विभाज्य 4 से विभाज्यता का नियम है इकाई और दहाई से बना संख्या अगर 4 से विभाज्य हो जाए, इकाई और दहाई इससे यदि 4 से विभाज्य हो गया तो पूरी संख्या चाहे इससे कितनी बड़ी संख्या हो वो 4 से विभाज्य होगी ठीक है। तो संख्या बराबर कितना हो गया 1848 इकाई और दहाई से बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा इकाई दहाई से बना हमारा 48 ठीक है। ये 48 है 4 से विभाज्य है 4 से विभाज्य 12 चौक 48 12 आ गया है ना। इसलिए दी गई संख्या 4 से विभाज्य है। इस तरह से चेक कर लेंगे, केवल 2 अंक देखेंगे 4 से भाग अलग अंक देखेंगे, अगर हो गया तो समझेंगे पूरी संख्या 4 से विभाज्य है ठीक है। ये लास्ट प्रश्न था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।